ओके जी, सो अब हम मूव करते हैं द थर्ड स्टेप ऑफ दिस डिजाइन प्रॉब्लम, जिसमें हमने 110 को डिटेक्ट करवाना था। हमने स्टेट डायग्राम बनाई, उस स्टेट डायग्राम से हमने स्टेट टेबल ड्रॉ किया, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस स्टेट टेबल से अब हम स्टेट इक्वेशन की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओहो मैं भी कहूँ नजर नहीं आ रहा। ओके, यस, नाउ इट्स मोर क्लियर। अच्छा, सो अब अब हम सपोज कर लेते हैं, हमने मसलन तीन तरह के फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं, और हम कहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर हो रहे हैं। एक को हमने ए का नाम दिया, एक को हमने बी का नाम दिया। सो अब हम कहते हैं कि ओके, ये ए और बी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सपोज हम चलें डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, बल्कि टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। डी वुड बी क्वाइट सिंपल, तो डी के बजाय टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, राइट। सो टी फ्लिप फ्लॉप, अब ऑब्वियसली कि टी की आपने टी का टेबल आप कौन सा टेबल? एक्साइटेशन टेबल, फंक्शनल टेबल नहीं, राइट। एक्साइटेशन टेबल। सो एक्साइटेशन टेबल में टी की वैल्यू क्या होगी? अब टी जो है डेफिनेटली दो फ्लिप फ्लॉप हैं, तो एक होगा टी ए, हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और दूसरे को हम कह देते हैं कि टी बी, राइट। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि टी ए और टी बी की क्या वैल्यू हो? मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है टी ए की, प्रेजेंट स्टेट है रीसेट, और नेक्स्ट स्टेट है रीसेट। तो जब आपके पास प्रेजेंट स्टेट है जीरो, नेक्स्ट स्टेट भी है जीरो, सो व्हाट शुड बी द टी ए की वैल्यू? क्या होनी चाहिए? तो टी ए की वैल्यू हमें पता है कि टी ए इज बेसिकली टॉगल को शो करता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका एक्साइटेशन टेबल लिख दूं, तो हो क्या रहा था कि क्यू टी की जो भी वैल्यू है, उसमें क्यू टी प्लस वन की वैल्यू हम देखते थे, और उसके अकॉर्डिंगली टी ड्रॉ करते थे, राइट। और ये जीरो जीरो है, जीरो वन है, वन जीरो है, और वन वन है, रो राइट जी। सो हमने क्या देखते थे? हम देखते थे कि ओके, जहां पे ये प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट सेम रह रही थी, तो टी की वैल्यू जीरो थी। जब स्टेट चेंज हो रही थी, जैसे रीसेट से सेट हुआ, तो ये टॉगल हो रहा, तो टी वन। ये सेट से रीसेट है, तो इट वुड बी वन। सेट से सेट है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इट मींस कि टी की वैल्यू जीरो। सो दिस इज द बेसिकली एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने ए की प्रेजेंट स्टेट को देखना है, ए की नेक्स्ट स्टेट को देखना है। जहां पे कोई चेंज नहीं आ रही, तो टी ए की वैल्यू क्या होगी? टी ए की वैल्यू जीरो होगी। अगेन हमने इसको देखा मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज गोइंग टू बी, ये टी ए जीरो है, नेक्स्ट भी जीरो है। व्हाट हैपेंस के दिस इज गोइंग टू बी अगेन जीरो। ये जीरो है, फिर जीरो है, कोई टॉगल नहीं हो रहा, टी ए की वैल्यू जीरो है। ये जीरो है, यहाँ पे वन है, तो टॉगल हो गया, तो इट मीन्स हाँ जी के यानी नेक्स्ट स्टेट चेंज हो रही है, सो टी ए की वैल्यू वन होगी। सिमिलरली प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए इज वन, एंड दिस वन इज अगेन वन, कोई टॉगल नहीं हो रहा, इट वुड बी जीरो। वन है, अगेन वन है, इट वुड बी जीरो। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं लग रही, तो मेरा एक्साइटेशन टेबल वाला जो लेक्चर है उसको आपने देखेंगे, तो इट वुड बी मोर क्लियर। एक्साइटेशन टेबल की एक ही मैंने वीडियो डाली हुई है, जिसमें डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, उन सब के एक्साइटेशन टेबल किस तरह से बनते हैं। सो अगर आपको इस चीज की समझ नहीं लग रही, तो आप वो वाला लेक्चर देखेंगे, राइट जी। ओके, मैं उसको उसकी डिस्क्रिप्शन भी शो कर दूंगा, राइट। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट स्टेट इज जीरो, सो व्हाट हैपेंस के टॉगल हो रहा है, टी ए की वैल्यू वन हो जाएगी। वन है, जीरो है, टॉगल हो रहा है, वन आ गया। टी बी की वैल्यू, अब बी की प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट देखेंगे, जहां पे जो चेंज हो रही है, तो इट वुड बी वन। अदरवाइज यहाँ पे जीरो, ये जीरो, ये जीरो है, यहाँ पे वन हुआ, तो ये टॉगल हो गया, ये वन है, और
अप 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 अप, और ठीक है, चलो ये इसको देखना था भाई, उसको नहीं देखना था, राइट। सो लेकिन कुदरती वो भी 1-0 ही है, राइट। सो देर इज नो चेंज, ओके। सो ये 1 है, ये 0 है, अगेन टॉगल हो गया, ये 1 है, ये 1 है, सो इट इज गोइंग टू बी 0। सो मेरे पास ये टी ए की वैल्यूज आ गई कि टी ए की इनपुट पे टी जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसका पहला टी ए जब वाला फ्लिप फ्लॉप और टी बी जो यानी दो फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, कहां कहां पे उसके इनपुट पे 1 आएगा और कब उसके इनपुट पे 0 आएगा। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट स्टेट और ये इनपुट की वैल्यू पे, राइट। सो अब मैं टी ए का एक इक्वेशन लिखने लगा हूं, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने लगा हूं। अब मैं थोड़े से टी ए को लिखने से पहले ये किस पे टी ए किस पे डिपेंड कर रहा था? ये बेसिकली प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की बेस पे टी ए आया था। और प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे कैसे पहुंचा था? ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट, भाई इनपुट की जो वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंगली। सो देयर आर बेसिकली थ्री थिंग्स। The one is this present state of flip flop A, present state of flip flop B, and the input, right? On the basis of that one, हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही थी, तो हमने टी ए की वैल्यू क्या रखनी है कि हमारे पास ये वाली स्टेट्स आ जाए। सो अब हमने ये टी ए की वैल्यूज को थोड़ा समराइज करना है और टी ए की वैल्यू जो है उसका हमने एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है, राइट। सो व्हाट शुड बी द टी ए की वैल्यू, राइट। सो टी ए की वैल्यू में हमें कहां कहां पे 1 मिल रहा है? तो टी ए की वैल्यू में जब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास आउटपुट पे 1 आ रहा है, राइट। ओके, सो 0 1 1 व्हाट डज इट मीन कि ये मिनटर्म 3 है। अब मैं हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे यहाँ पे मिनटर्म्स ही लिख देता हूँ कि भाई हो क्या रहा है कि ये मेरे पास ए बी 0 0 एंड 0, ये इन सब को मैं मिनटर्म्स की फॉर्म में लिख देता हूँ। 0 0 0 मिनटर्म 0, 0 0 1 मिनटर्म 1, मिनटर्म 2, ठीक, मिनटर्म 3, मिनटर्म 4, मिनटर्म 5, उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ, राइट। सो अगर आपने प्रेजेंट स्टेट से पहले कहीं इनपुट चेंज कर दी देन देयर दिस सीक्वेंस वुड बी चेंज, राइट। सो व्हाट हैपेंस क्या जी, इसलिए कोशिश करें कि स्टेट टेबल इसी तरह से ड्रॉ करें कि प्रेजेंट स्टेट आ जाए और फिर इनपुट आ जाए। सो ऑब्वियसली क्योंकि उनकी बेसिस पे हम मिड टर्म डिजाइन कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली उनका नंबर जो है वो इसी एक सीक्वेंस में रहेंगे, राइट। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं टी ए और टी बी की इक्वेशंस लिखनी है। सो टी ए और टी बी की इक्वेशंस मुझे लिखनी है, राइट। मैंने देखना है कि मुझे कौन कौन से मिड टर्म्स पे 1 मिल रहा है। सो सपोज टी ए पे मुझे कहाँ कहाँ पे 1 मिल रहा है? टी ए पे मुझे मिड टर्म 3 1 है, यानी ये वाली मिड टर्म 1 है, मिड टर्म 6 1 है, मिड टर्म 7 1 है। सो बेसिकली ये कौन कौन सी? मिड टर्म 3, मिड टर्म 6, मिड टर्म 7, राइट। टी बी के लिए कौन कौन से मिड टर्म्स 1 है? मिड टर्म 1 2 3 4 एंड मिड टर्म 6। सो मिड टर्म 1 2 3 4 एंड 6। अब हमें क्या करना है? हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है भाई। सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे? हम इसका एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। सो टेबल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया? हमने कहा क्योंकि जनाब कितनी इनपुट्स हैं भाई? 3 इनपुट्स, एक ए फ्लिप फ्लॉप, एक बी फ्लिप फ्लॉप और एक एक्स इनपुट, राइट। बी एक्स को हमने इस साइड पे रख लिया, सो इट वुड बी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, एंड ए को हमने 0 1 की फॉर्म में। ये मिन टर्म 0 है, मिन टर्म 1 है, मिन टर्म 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है और 6 है, राइट। हमारे पास कहाँ कहाँ पे 1 है? 3 6 7 पे, तो 3 6 एंड 7, ऑल द रेस्ट आर 0। ये किसके लिए हम इक्वेशन लिखने लगे हैं? ये हम टी ए के लिए इक्वेशन लिखने लगे हैं कि व्हाट वुड बी द टी ए, राइट। सो व्हाट हैपेंस क्या जी कि मेरे पास दो कॉम्बिनेशंस बने, एक ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया, एक ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया। सो टी ए की इक्वेशन क्या बन जाएगी? टी ए वुड बी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी बी एक्स, राइट। 3 और 7 को देखा तो बी एक्स बना, और 6 और 7 को देखा तो दैट वुड बी ए बी। So this is basically
टी ए की इक्वेशन बन गई, राइट। अब टी बी की इक्वेशन बना देंगे इसी तरह से मैं यहाँ पे बना देता हूँ टी बी की इक्वेशन। अगेन मैंने के मैप ही ड्रॉ किया, अगेन उसी तरह से ए बी एक्स का के मैप ड्रॉ किया। So what happens? This one is A, this one is BX, 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0, 0 and 1. So what happens? मिनटर्म 1 पे 1 है, मिनटर्म 2 पे 1 है, 3 पे 1 है, 0 पे 0 था, 4 पे 1 है, 5 पे 0 है, 6 पे 1 है, 7 पे 0. So this is basically ये सिनेरियो है। So सबसे पहले मैंने का इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बना दिया, फिर उसके बाद मेरे पास ये दो का कॉम्बिनेशन है और ये सिर्फ एक बच गया, इसको या तो मैं ये नीचे वाले के साथ कॉम्बिनेशन बना दूं या किसी और तरह से, या लेफ्ट वाले के साथ कॉम्बिनेशन बना दूं, इक्वली गुड, राइट। सो व्हाट हैपेंस कि इसकी रिड्यूस्ड इक्वेशन टीबी की रिड्यूस्ड इक्वेशन जब मैंने इन मिनटर्म 1 और मिनटर्म 3 के कॉम्बिनेशन बनाया था तो मेरे पास आ रहा है ए बार एंड x प्लस जब मैंने मिनटर्म 2 और मिनटर्म 6 का कॉम्बिनेशन बनाया तो मेरे पास आ गया बी एक्स बार। जब मैंने 4 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाया तो मेरे पास आ गया ए बी ए एक्स बार, सॉरी ए यस ए एक्स बार, राइट। सो दिस वन इज बेसिकली ये मेरे पास इसकी टी ए और टी बी की इक्वेशन बन। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड एक इक्वेशन बन रही है जो कि आउटपुट की इक्वेशन बन रही है, जहां पे मेरे पास आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1 कप आ रहा है। सिर्फ एक ही सिनेरियो है जहां पे मिनटर्म 4 आ रही है, दैट इज ए बी बार एक्स बार। सो व्हाट हैपेंस कि y इज इक्वल टू ए बी बार एक्स बार। भाई एक ही जगह पे आ रही है, सो इसलिए हमने के मैप ड्रॉ ही नहीं किया, तो एक ही मिनटम है जो कि ये सिनेरियो है, राइट। सो दिस इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ दिस डिजाइन प्रॉब्लम, राइट। और टी ए और टी बी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको हमने उनकी डिजाइन उनकी इक्वेशंस लिख दी। अब हम उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट स्टेप क्या है कि हाँ जी इसको हमने ड्रॉ कर देना है, राइट। सो अब सिचुएशन क्या बन गई? अब सिचुएशन ये है क्योंकि मेरे पास मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, मेरे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, द वन इज टी ए, ठीक है, जिसको मैंने टी ए फ्लिप फ्लॉप कह दिया। ऑब्वियसली इसकी एक इनपुट है जो कि टी है और इस पे एक क्लॉक पल्स है। इसी तरह से मेरे पास एक और दूसरा फ्लिप फ्लॉप है जो कि अगेन मैंने कहा कि ओके ये भी टी फ्लिप फ्लॉप है, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए टी बी कर दिया। सो मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट है जो कि टी से रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे क्लॉक पल्स आ गई मेरे पास सीपी। ये इसको मैंने जो आउटपुट थी इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने बी बार कह दिया। यहाँ पे आउटपुट जो थी वो ए है और इसका मैंने ए बार कह दिया, बजाय इसके क्यू एंड क्यू बार कहने के, वो तो इट वुड बी अ बिट कंफ्यूजिंग, राइट। अब ये पूरे का पूरे सर्किट को मैंने बेसिकली जो डिजाइन प्रॉब्लम था उस पूरे को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया। सो व्हाट हैपेंस क्या जी के ये जो टी ए की इनपुट थी दैट इज गोइंग टू बी बी एक्स प्लस ए बी, और ए बी क्या है? ए बी इज बेसिकली क्या जी के आपके पास ये ए फ्लिप फ्लॉप और बी फ्लिप फ्लॉप की आपके पास ये आउटपुट्स आ रही हैं और फिर दे और प्लस बी एक्स है, राइट। सो सिमिलरली ए एक्स बार प्लस ए बार एक्स, इसको हमने एक्सक्लूसिव और से की मदद से अचीव कर लिया और फिर एंड करके हमने ये बेसिकली टी बी को दे दिया। और अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट बेसिकली हमारे पास ये y की फॉर्म में y आउटपुट है जो कि z से हमने शो की है और 3 इनपुट के एंड गेट से दैट कैन बी अचीव। सो इस सिचुएशन में हमारे पास ये डिजाइन प्रॉब्लम जो कि 110 के सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है तैयार